3 और 4 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस गेम में करना कुछ नहीं है, एक इंटरोगेटिव यानी क्या वाला सेंटेंस होगा उसको अफर्मेटिव यानी नॉर्मल बनाना है। अब इस गेम में मैं अपनी अम्मी की हेल्प ले लेता हूं। अम्मी मेरे साथ एक गेम खेलोगी? दफा हो जा, ओवर एक्टिंग की दुकान सीधा सीधा पढ़ा दे। चलो भाई इस गेम को मैं अकेला ही खेल लेता हूं। आर यू गोइंग, इसको सीधा करो यानी इसको अफर्मेटिव बनाओ। यू आर गोइंग। हैव यू सीन द ताजमहल को सीधा करो। यू हैव सीन द ताजमहल। विल यू गो टू आगरा को सीधा करो। यू विल गो टू आगरा। डू यू नो को सीधा करो। यू नो। डज शी गो को सीधा करो। शी गोज। डिड ही सी को सीधा करो। ही सॉ। तो कुल मिला के बात यह है, स्टेप 3 के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस आएंगे यानी क्या वाले आएंगे, तो हमें उन्हें चेंज करना है अफर्मेटिव में। अब जल्दी से फॉर्मूले पर नजर मार लो। देखो भाई फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। स्टेप 1 और 2 में सेज टू और सेड टू आ रहा था, तो सेज टू का टेल्स बन रहा था और सेड टू का टोल्ड बन रहा था। अब यहां पर 3 और 4 में कुछ भी नहीं है। सेज टू अगर है तो उसका आस्क्स बनेगा और अगर सैड टू है तो उसका आस्क्ड बनेगा। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे। अब स्टेप 1 और 2 में इन्वर्टेड कॉमा का दैट बन रहा था, लेकिन जब भी आस्क्स या आस्क्ड आएगा यानी कि स्टेप 3 या 4 आएगा तो इन्वर्टेड कॉमा को इफ में बदलेंगे। फिर हम लोग जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव में बदलेंगे। वही जो मैंने गेम आपको खिलाया था, अब वो गेम आपके यहां काम आएगा। और फिर जो सब्जेक्ट है, जब अफर्मेटिव में बदल लोगे फिर जो सब्जेक्ट मिलेगा उसका चेंज ही या शी में करना है। वही सन के आधार पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, और बस खत्म हो गया। हाँ भाई एक बात है, अगर क्वेश्चन में सैड टू लिखा हुआ है तो भाई आंसर में टेंस और टाइम दोनों बदल जाएंगे और इन दोनों की चार्ट मैंने पार्ट 1 में दी हुई है। लेकिन अगर सेज टू लिखा हुआ है यानी जिसका कन्वर्ट अब आस्क्स में होगा तो भाई टेंस और टाइम नहीं बदलेंगे, बस वो सब्जेक्ट बदल के ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं। राम सेज टू रानी आई मे कम इन, और दूसरा एग्जांपल है राम सेज टू रानी मे आई कम इन। यहां पर मैंने मिलते जुलते 2 एग्जांपल्स लिए हैं, वो इसलिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कौन सा इसमें स्टेप 1 एंड 2 है यानी टेल्स और टोल्ड वाला, और कौन सा 3 और 4 है यानी आस्क्स एंड आस्क्ड वाला। तो पहले वाले एग्जांपल में लिखा है राम सेज टू रानी आई में कम इन। आई में कम इन का मतलब होता है मैं अंदर आ सकता हूं, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, पूछ नहीं रहा है, ये प्रश्नवाचक नहीं है। तो जब भी अफर्मेटिव और नेगेटिव होगा तो वो स्टेप 1 एंड 2 है, टेल्स और टोल्ड वाला है। और नीचे वाले सेंटेंस में लिखा है मे आई कम इन यानी ये पूछ रहा है, और जब जब पूछेगा ये स्टेप 3 और 4 है यानी इसमें आस्क्स या आस्क्ड लगेगा। तो चलो फिर दोनों सेंटेंसेस को बनाकर देखें। पहला सेंटेंस है राम सेज टू रानी आई में कम इन, तो आंसर में सबसे पहले लिखेंगे राम, इसके बाद सेज टू का चेंज करेंगे टेल्स में। अब टेल्स क्यों करा हमने, वो इसलिए क्योंकि अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो टेल्स या टोल्ड करते हैं। अगर सेड टू होता तो मैं टोल्ड कर देता, अभी सेज टू है तो मैंने टेल्स कर दिया। रानी इसके बाद लिख दिया, राम टेल्स रानी। अब इन्वर्टेड कॉमा यानी ये जो 2 बिंदियां हैं इनको दैट में बदल देंगे, क्योंकि ये स्टेप 1 है यानी पहली वाली वीडियो वाला फॉर्मेट है, तो यहां पे दैट में चेंज होगा। राम टेल्स रानी दैट। अब बचा आई में कम इन, तो यहां पर आई को हटाना है, इसकी जगह ही या शी लगाना है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, मैंने आपको पहले बता रखा है वीडियो 1 में, और फर्स्ट पर्सन को जो है हम किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट है राम, तो राम एक लड़का है तो यहां पे ही आ जाएगा, तो आई में कम इन की जगह हो जाएगा ही में कम इन। एक चीज बताऊं मैं आपको, चार्ट में ये भी लिखा हुआ है कि कम का गो बनेगा, लेकिन कब, जब सैड होता तब, यानी टेंस और टाइम जब भी बदलते हैं, जब सैड होता है वो टुडे का दैट डे, टुमारो का जो है द नेक्स्ट डे, जब भी, अभी फिलहाल नहीं बदलेगा। अब अगला वाला देखते हैं, राम सेज टू रानी मे आई कम इन। अब इसमें मे आई कम इन का मतलब है ये इंटरोगेटिव है यानी ये पूछ रहा है, और जब जब पूछने वाला होगा टेल्स या टोल्ड में नहीं आस्क्स या आस्क्ड में बनेगा। बनाते हैं, सबसे पहले राम का राम लिखेंगे, इसके बाद सेज टू को चेंज करेंगे आस्क्स में। अब यहां पर आस्क्ड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर सैड नहीं लिखा है, वरना मैं लिख देते हैं यहां पर राम आस्क्स रानी। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा वो 2 बिंदियां, इसका दैट नहीं बनाएंगे, जब जब आस्क्स या आस्क्ड आएगा इफ बनाएंगे। राम आस्क्स रानी इफ। अब है मे आई कम इन, अब वही गेम खेलना, हमें सीधा करना है। मे आई कम इन को सीधा करो यानी अफर्मेटिव बनाओ, आई में कम इन हो गया सीधा। अब इस आई को हटा दो, जैसे ऊपर हटाया था फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट के अनुसार, ही में कम इन, लो जी हो गया। तो यहां पे हमारा आंसर निकल कर आ गया। चलिए फिर पहला वाला बनाते हैं, बॉय सेड टू गर्ल यू आर कमिंग टुडे। आंसर में सबसे पहले बॉय लिखेंगे, इसके बाद सेड टू को चेंज करना है। अब टेल्स बनाए या टोल्ड, नहीं सेज होता तो टेल्स बनाते, अब तो टोल्ड लिखेंगे।
टोल्ड गर्ल, तो यहां पर हो गया बॉय टोल्ड गर्ल इन्वर्टेड कॉमा का दैट, क्योंकि जब जब टेल्स या टोल्ड आता है दैट ही बनाना पड़ता है। इसके बाद लिखा है यू आर कमिंग टुडे, इस यू को हटाएंगे, ये यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। ऑब्जेक्ट है लड़की यानी गर्ल, अब लड़की के लिए शी लगाएंगे शी। अब लिखा है आर कमिंग टुडे, क्योंकि ये सैड वाला है, और जब जब सैड वाला होता है तब तो आपको पता है ना टेंस टाइम चेंज होता है, क्योंकि मैंने वीडियो 1 में बता रखा है। तो यहां पे इज एम आर का चेंज वाज वर में हो जाएगा, चार्ट आपने वीडियो 1 में देख ली होगी। तो यहां पे यू की जगह हो गया शी, इसके बाद आर कमिंग टुडे की जगह वाज, शी के साथ वाज, कम का गो, ये भी चार्ट में लिखा हुआ है, शी वाज गोइंग, और टुडे का दैट डे बनाएंगे, शी वाज गोइंग दैट डे। अब यहां पे कुछ चीजें गौर करने वाली हैं। पहली बात तो ये स्टेप 1 आप जानते होंगे, सीखा पहले से आपने पढ़ रखा है, मैंने वीडियो में बता रखा है कि इसके अंदर सैड का था इसलिए टेंस और टाइम चेंज हुआ, वरना वो कम का गो नहीं बनता और टुडे का दैट डे भी नहीं बनता। अब दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, बॉय सेड टू गर्ल आर यू कमिंग टुडे। अब ये बंदा पूछ रहा है, तो चलो फिर इसको बनाते हैं। तो आंसर होगा बॉय का बॉय रखेंगे, सेड का आस्क्ड बनाएंगे, क्योंकि इस बार बंदा पूछ रहा है। अब टोल्ड वोल्ड भाड़ में गया, अब आस्क्ड है, लेकिन सेड आते ही ये बात तो पक्की हो गई, टेंस और टाइम यहां भी बदलेगा, क्योंकि जब जब सेड आता है स्टेप कोई सा भी हो, टेंस और टाइम बदलते ही बदलते हैं, उसकी चार्ट वीडियो 1 में है। तो चलो फिर बनाएं। तो यहां पे बनेगा बॉय आस्क्ड गर्ल। अब इन्वर्टेड कॉमा का इफ बनाएंगे, क्योंकि जब जब टेल्स या टोल्ड आता है तो दैट बना देते हैं, लेकिन आस्क्स या आस्क्ड आए तो ऐसी कंडीशन में इफ बनाना पड़ता है, तो बनेगा बॉय आस्क्ड गर्ल इफ। अब आगे है आर यू कमिंग टुडे। अब इसको सीधा करना है, वही गेम है हमारा। तो आर यू कमिंग टुडे को सीधा करो, यू आर कमिंग टुडे, वही ऊपर जैसा ही हो गया। यू को हटाएंगे, शी, इज एम आर को चेंज कर देंगे, किसमें टेंस चेंज होगा, क्योंकि यहां पर सैड था ऊपर, तो टेंस चेंज होगा। शी वाज, अब कमिंग का बनाएंगे गोइंग, टुडे का दैट डे, शी वाज गोइंग दैट डे, तो बन गया बॉय आस्क्ड गर्ल इफ शी वाज गोइंग दैट डे। तो ये है हमारा स्टेप 3। थोड़े सेंटेंसेस मुश्किल जरूर हैं, लेकिन अगर एक बार आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेप 3 में से कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहां पर दिए गए हैं, इन सब पर नजर मार लेना। वीडियो को पॉज करके आप फिलहाल स्टेप 4 सीख लेते हैं। स्टेप 4 भी स्टेप 3 की तरह ही है, बस एक चीज का बदलाव है, बाकी सब कुछ स्टेप 3 की तरह ही है। और वो बदलाव ये है, स्टेप 3 में इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहे थे, यानी क्या वाले आ रहे थे, आर यू गोइंग, हैव यू गॉन, इज शी स्लीपिंग, डू यू नो। अब स्टेप 4 के अंदर WH फैमिली वाले आएंगे, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू स्लीपिंग, व्हाई आर यू डांसिंग, बस। और आपको रूल बताऊं कितना कितना टुच्चा रूल है, कुछ भी नहीं है। स्टेप 3 वाला पूरा का पूरा रूल यहां पर लगा दिया है, बस वो जो इन्वर्टेड कॉमा का इफ बन रहा था ना, यहां पर वो इफ गायब हो गया है, उसकी जगह WH फैमिली रखनी है बस। इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको वही वाई है, व्हेन है, हाउ है, हु है, हुम है, हुज है, जो भी है वो रखना है। अब मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। राम सेज टू रानी वेयर आर यू गोइंग। अब इस सेंटेंस के अंदर वेयर यानी एक WH फैमिली आ रही है, तो ये इस बात का सबूत है भाई, ये स्टेप 4 है। अच्छा, कुछ चीजें यहां पर पहले से ही पता चल जाती है, जैसे सेज टू आ रहा है तो इसका मतलब यह है टेंस टाइम नहीं बदलेगा। इसके अलावा इसमें यह भी पता चल गया आस्क्स लगेगा, आस्क्ड नहीं लगेगा। आंसर देते हैं, राम सेज टू रानी वेयर आर यू गोइंग का आंसर होगा राम। अब सेज का आस्क्स, क्योंकि वो पूछ रहा है ना, यहां भी आस्क लगेगा, आस्क्स रानी। अब इन्वर्टेड कॉमा का ही बनाते थे ना, नहीं वेयर लिख दो बस, राम आस्क्स रानी वेयर। उसके बाद क्या बचा, आर यू गोइंग, फिर से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और यहां पे पहले वाला वही रूल लगाते हैं, इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव में बनाना है। आर यू गोइंग को सीधा करेंगे, यू आर गोइंग, तो यू कौन है, ये रानी है, तो यहां पे शी इज गोइंग, तो आंसर का जो इसका आंसर बन गया राम आस्क्स रानी वेयर शी इज गोइंग। अब जरा इस वाले सेंटेंस पर नजर डालिए, विराट सेड टू अनुष्का हाउ विल यू ड्राइव कार टुडे। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए क्या आ गया, सैड आ गया एक तो सैड आते ये बात तो पक्की है कि इसमें टेंस और टाइम बदलेंगे ही बदलेंगे, वो टुडे वुडे जो भी है वो वहां पर दैट डे बनेगा। दूसरी चीज इसमें WH फैमिली आ गई, यानी ये स्टेप 4 भी है। तो चलो फिर बनाएं, विराट सेड टू अनुष्का का बनेगा विराट आस्क्ड अनुष्का। अब आस्क्ड की जगह टोल्ड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो पूछ रहा है भाई हाउ विल यू ड्राइव कार टुडे, तुम आज कार कैसे चलाओगी, पूछने में आस्क्ड लगता है, अगर ऊपर सेज टू होता तो आस्क्स लगता। तो चलो विराट आस्क्ड अनुष्का। अब इन्वर्टेड कॉमा को इफ में तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो WH फैमिली वाला है, वरना इफ में बदल देते। तो यहां पे WH फैमिली की जगह लिख देंगे हाउ, और इसके बाद है विल यू ड्राइव कार टुडे को अब सीधा करो, यू विल ड्राइव कार टुडे।
अब यू विल ड्राइव कार टुडे, यू लड़की है यानी कि अनुष्का है, तो यहां पर शी हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, क्योंकि भाई जब जब सैड आएगा तब टेंस और टाइम बदलेंगे, चार्ट वीडियो 1 में है। तो यहां पर शी वुड ड्राइव कार, ड्राइव का चेंज नहीं होता, कार का चेंज नहीं होता, टुडे का हो जाता है दैट डे। विराट आस्क्ड अनुष्का हाउ शी वुड ड्राइव कार दैट डे। तो भाई लास्ट में यह पता चला अगर किसी सेंटेंस में कोई किसी से सवाल पूछ रहा है तो वो नरेशन का स्टेप 3 या 4 है। दोनों ही स्टेप्स में सेज टू का आस्क्स और सेड टू का आस्क्ड बनाते हैं। बस फर्क इतना है कि स्टेप 3 के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं और जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको इफ में बदल देते हैं। और